हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपके लिए जवाहर नवोदय, मैथ ओलंपियाड और सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हूं आपका फ्रेंड और टीचर शशि पॉल शर्मा, और आज हम करेंगे रीजनिंग से रिलेटेड जो पिछले 10 सालों में जेएनबी और सैनिक स्कूल की परीक्षा में आपको आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, आज हम करेंगे फिगर कंप्लीशन टेस्ट। इसके माध्यम से आप की जो कल्पना शक्ति है उसकी जांच की जाती है। 4 आकृतियों के समूह में से एक आकृति जो है वो आपको दी नहीं गई होती है, मतलब वो खाली छोड़ी गई होती है। उसके बाद आपको क्या है, आपको चारों ऑप्शंस को देखते हुए उस आकृति को फिल करना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, देखिए आपको ये 2 पार्ट्स दिए हैं। तीसरा पार्ट अब आपको देखना है कि इनमें से जो आपको 1 2 3 4 में से जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे सही लगती है, कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो आपके इस प्रॉब्लम फिगर को कंप्लीट करेगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, ये अगर इसको हम यहाँ पे रख दें तो आपकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग रीजनिंग होगी। आप ध्यान से देखिए और बहुत जल्दी आप इसको सीख जाएंगे। अगर आपने इसको कर लिया तो एटलीस्ट आपके जो है 5 मार्क्स हैं वो जेएनबी में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रीजनिंग फॉलो हो रही है। एक सर्कल है, उसके बीच में 2 लाइंस हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। नीचे जो है शेप है वो स्क्वायर है। और अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपको जो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली है वो एक और दो ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है, देखिए यहाँ बिल्कुल सीधी लाइनें आपस में काट रही है ना, तो हमारा फर्स्ट इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहां आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि आपका जो है ये इसका अपोजिट है। तो इसका अपोजिट हमें यहां देखना है, कौन सा इसका अपोजिट है, जैसा ये ऐसा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये चाहिए, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो हमें इसका सेम यहां देखना है। देखिए अब कंफ्यूजन यहां हो सकता है, लेकिन हमें देखना है कि ये बिल्कुल ये बॉटम पे है। सेंटर में होता तो डेफिनेटली ये होता, लेकिन हमारा जो है यहाँ पे जो हमें ये डार्क सर्कल है ये हमें बॉटम में ही चाहिए, तो हमारा सेकंड सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, यहां आप देखेंगे 2 लाइंस है, इधर क्या है, शेप है 3 लाइंस की और 2 लाइंस उसके बीच में है। तो हमारे यहाँ पे 3 लाइंस है, शेप होनी चाहिए 4 लाइंस की। ठीक है, कुछ ऐसी, और उसके बीच में 3 लाइंस आएंगी, तो हमारा सही आंसर होगा सेकंड। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, देखिए ये है और इसका अपोजिट ये है। ठीक है, ऐसे है ऐसे है। ठीक है, अब इसका हमें इसी से मिलता जुलता यहां ढूंढना है, कौन सा है, थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये शेप है, इसको अगर हम 90 डिग्री पे घुमाते हैं, 90 डिग्री आप जानते हैं 90 डिग्री का कोण, तो ये हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसको भी हम 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो क्या आएगा, ये जो ऐसी है यहाँ पे ऐसी हो जाएगी, और जो ये है, तो देखिए हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है, 8th क्वेश्चन। देखिए इसका अपोजिट यहाँ पे है, मिरर इमेज। इससे रिलेटेड भी एक टॉपिक हम स्पेशली रीजनिंग के विषय में करेंगे। तो देखिए इसका क्या होगा, हमें देखना है कौन सा है। देखिए ये हमारा थर्ड जो है राइट आंसर होगा, बाकी जो है वो गलत है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है, देखिए यहां देखें, ओके, देखिए एक लाइन है, यहां 2 लाइन है, यहां 2 है, यहां 3 है। अब देखिए यहां पे 2 है, तो इसी लोकेशन में हमारे पास 3 चाहिए। 3 आपके पास, देखिए यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। अब देखिए यहां 3 खड़ी हुई हैं, तो हमें यहाँ 4 खड़ी हुई चाहिए। ठीक है, तो हमारा
थर्ड सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक सर्कल है, खाली है, इधर क्या है, इसमें एक जो है लाइन इस तरह की है और दो सर्कल है लेकिन डार्क कर दिए गए हैं। मतलब यहां अगर खाली है तो यहाँ डार्क होगा, है ना, फिल्ड होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ट्राइंगल है तो हमारे पास यहाँ भी ट्राइंगल ही चाहिए और ये लाइन एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा सेकंड आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बिल्कुल जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे है लेकिन अपोजिट है, मिरर इमेज है। तो यहाँ पे भी हमें वैसा ही चाहिए। तो मतलब देखिए ये लाइन ऐसी है तो हमारे पास यहाँ को लाइन आएगी, यहाँ को लाइन आएगी, ये इसके साथ मिलेगी, तो हमारा जो है फर्स्ट सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या चाहिए। ये देखिए ये है, ये यहाँ पे भी कंप्लीट होना चाहिए। किसके साथ होगा, देखो इसके साथ कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, यहाँ दो जो है डॉट्स हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी ये इस तरह का ही एक डॉट चाहिए और यहाँ प्लस चाहिए। तो आई थिंक हमारा जो है फर्स्ट जो आंसर है वही इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बाकियों में यहाँ देखिए काफी कमजोरी है, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ही सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में क्या है, आपको एक शेप दी गई है, देखिए ये यहाँ है। ठीक है, तो इसको आपको यहां तक कंप्लीट करना है। क्वेश्चन जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट इसमें सही आंसर होगा। हालांकि जो आपको ऑप्शन है ये थोड़ा सा नीचे होता तो ज्यादा बेटर होता। ठीक है, तो ये यहां जैसे होना चाहिए था, लेकिन और कोई जो आपकी आंसर फिगर है वो इसको फुलफिल नहीं कर रही है, तो हम फर्स्ट के साथ ही जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 14। तो ये सेम है, ये यहाँ पे सेम चाहिए। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ वन और फोर्थ में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन देखिए वन में क्या है 9 स्क्वेयर्स है और यहाँ पे हमें कितने चाहिए 6, तो हमारा फोर्थ सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 15 में क्या है, यहाँ एक छोटा स्क्वेयर अंदर है, उसके बाहर दो स्क्वेयर बड़े बाहर है। ठीक है, तो बाद में क्या हो रहा है, जो बीच वाला स्क्वेयर है ये निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ 3 सर्कल है, डार्क सर्कल जो है वो अंदर वाला रहेगा ही रहेगा और जो बीच वाला सर्कल है वो निकल जाएगा, तो हमारा थर्ड सही आंसर होगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन बहुत आसान है, आप डेफिनेटली इजीली कर लेंगे। तो इसको अगर हम देखते हैं तो हमारा राइट आंसर आएगा ये। ठीक है, अब चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, हमारा वन सही आंसर होगा। आपको जो भी सिमेट्री आपको दिख रही है वही इसको यहाँ फॉलो करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसके अपोजिट ये है तो इसके अपोजिट दोबारा यही होगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ इसका अपोजिट ये है तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप इसको सही ढंग से जांच कर लीजिए। ठीक है, आपको करना क्या है, जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन करें एटलीस्ट 20 सेकंड हर एक क्वेश्चन को दें। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में सिमेट्री है, कुछ मिल रहे हैं ना दोनों एक दूसरे से, तो बस इसका इससे मिलता जुलता हमें यहां देखना है, तो कौन है, सेकंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ये दोनों मिलते हैं, तो अब देखिए इससे मिलता जुलता कौन है यहाँ पे, इसका अपोजिट भी आप मान लीजिए। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये और ये आमने सामने हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका अपोजिट क्या होगा, क्या होना चाहिए, देखिए बाकी जो है फोर्थ आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो ये है ये चाहिए हमें, तो हालांकि यहाँ पे इसकी शेप थोड़ी सी बड़ी दे दी गई है, चलिए वो प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, और लेकिन यही इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बाकी सभी नहीं कर रहे हैं। ये भी 23rd भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ढूंढिए। आई थिंक फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी कोई गलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी जो भी कोई भी कंफ्यूजन होगा उसको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है, स्क्वायर तो कंप्लीट होगा ही होगा। बाकी है देखिए यहाँ ये, तो कौन सी है जो ये कंडीशन को फुलफिल कर रही है, सेकंड, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा सेकंड। उसके बाद है 25th क्वेश्चन, देखते हैं, बहुत आसान है, हम यही 32 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जो है आपको रीजनिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज का, उसके भी हम 10 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं 25th क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है। तो देखिए ये क्या है, इसका अपोजिट है, आप मिरर इमेज भी मान सकते हैं, और इसकी हमें यहां चाहिए। तो देखिए ये दो चीजें हैं, ठीक है, लेकिन देखिए ये भी लाइन के साथ मिला हुआ है, तो ये भी हमें लाइन के साथ मिला हुआ चाहिए, इसलिए 1 हमारा सही आंसर नहीं होगा, 2 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे भी हमें इसके जैसा यहाँ पे चाहिए। तो कौन है इसके जैसा भाई, डेफिनेटली फर्स्ट आपका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये है, ये शेप है 90 डिग्री पे मुड़ रही है, ठीक है। यहाँ अगर ऐसे है, ठीक है, तो सॉरी, यहाँ अगर ऐसे है तो ये यहाँ 90 डिग्री पे मुड़ रही है, 90 डिग्री का कोण ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ अगर, ठीक है, तो यहाँ अगर ऐसे है तो ये सेकंड फेज में जाके ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो हमें इसको भी देखना है, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, जो शेप 90 डिग्री के एंगल पे हर एक लाइन मुड़ेगी। तो ये देखिए ये हमारे पास कहाँ है, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ ट्राइंगल है, बाहर क्या लग रहे हैं, 3 डार्क सर्कल्स लग रहे हैं, डॉट्स भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नीचे स्क्वायर है, तो स्क्वायर के बाहर 4 लाइनों की शेप है, तो हमें बाहर जो है 4 ही डार्क सर्कल चाहिए, ठीक है, ठीक है। डार्क सर्कल आजकल एक नेगेटिव चीज भी है, जब हम ज्यादा फोन का यूज करते हैं तो हमारे भी पड़ जाते हैं। तो सभी बच्चे इस बात का भी ध्यान रखें कि आप टेक्निकल जो गैजेट्स हैं उनका लिमिटेड यूज करें, सो दैट कि डार्क सर्कल्स आपके ना आए, है ना, और आपका सौंदर्य इसी तरह बना रहे। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब 29th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। 29th क्वेश्चन में क्या है, देखिए 29th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये और ये आपस में अपोजिट है, ठीक है। तो हमें इसका इससे मिलता जुलता, मतलब इसका मिरर इमेज हमें यहाँ ढूंढना है, तो कौन सा होगा, डेफिनेटली फोर्थ हमारा इसमें राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी यहाँ पे मिलते जुलते ही है, ये है, तो इसका मिरर इमेज शीशे में कैसा दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रीजनिंग का। मैं हल्का हल्का सा आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बाद में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। शीशे में होता क्या है कि जो चीजें आपके राइट में होती हैं वो लेफ्ट में हो जाती हैं, ठीक है, और जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाती है, ठीक है। तो हमें देखना है, देखिए यहाँ ये आना चाहिए, ठीक है, और ये जो यहाँ वाला है, यहाँ एक सर्कल आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये वाला आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो हमारा जो है थर्ड इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत आसान है, क्या है, उसी तरह है, आप मान लीजिए चाहे इसका यहाँ पे अपोजिट कर लिए, इसका यहाँ पे अपोजिट कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो है इसमें राइट आंसर आएगा थर्ड, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं क्या है, देखिए इसकी मिरर इमेज इधर है, ये यहाँ है, तो ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है। तो इसकी मिरर इमेज हमें यहाँ देखनी है, कहाँ है भाई, देखिए ये है पत्ता, पत्ता है, केला है, जो भी है, आप चांद है, आप ये आपकी इमेजिनेशन है, ठीक है, यहाँ आएगा। तो देखिए दो शेप्स में हमारे पास यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो ये भी यहाँ फुलफिल हो रहा है, लेकिन देखिए जो ये नीचे वाला है ये यहाँ पे खराब हो गया है ना, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो थर्ड होगा, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आई थिंक रीजनिंग के
इतने क्वेश्चंस काफी हैं। बाकी हम इसके बाद करते हैं सीरीज से रिलेटेड। इसका पीडीएफ भी मैं आपके साथ जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब देखिए, आपको एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व द गिवन सीरीज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करिए। और जो है देखिए क्या है, एक बार दो है, दो बार दो है, तीन बार दो है, चार बार दो है, और डेफिनेटली बहुत आसान है। आप बोलेंगे कि यही हमारा सही आंसर है, और आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आप गलत नहीं हो सकते हैं अगर आपने टेक्निक को समझा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए तीन और चार, चार सॉरी, तीन, सात, 13 और 21। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या रीजनिंग लग रही है। तीन और चार सात, सात और छह 13, 13 और आठ 21, 21। अब देखिए चार, छह, आठ, 10। अब 10 यहाँ है तो कितना आएगा, 31। आपका बी सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या रीजनिंग है। ये 100 है, 50, 50 क्या है, 100 का आधा है। आगे क्या है, 52 है, 52 का आधा 26 होता है। अब 28 का आधा कितना होगा। अब बिल्कुल आप डेफिनेटली जानते हैं कि 28 का आधा क्या होता है, 14 होता है। बिल्कुल सही है आप भी। लेकिन देखिए, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो हर एक क्वेश्चन में जो है रीजनिंग अलग है ना। हाँ, अलग अलग रीजनिंग को फॉलो की हो रही है। तो एक फॉर्मूले को लेकर आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 4, 9 और 16 और 25। अब देखिए पहला तो बात है, हम सब में डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, है ना। अब देखिए 5 7 9 का डिफरेंस है, मतलब और नंबर्स का डिफरेंस है। तो देखिए 25, अब 9 के बाद क्या आएगा, आपका आएगा 11। तो 25 और 11 कितना होता है, 36, इसलिए बी इज द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 42, 21, 36, 18, 30। अब क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो शायद आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा कि कौन सी रीजनिंग फॉलो हो रही है। 42 का आधा होता है 21, 36 का आधा हो रहा है 18, तो 30 का आधा क्या होगा, डेफिनेटली 15 होगा। तो 20 द आंसर। ठीक है, तो आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस रीजनिंग सही क्या, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, 8, 7, 16, 14, 32 और 28। देखिए क्या है, कुछ आपको फॉलो होता हुआ दिख रहा है। चलिए, मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। 8, 8 दूनी 16, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 दूना 32, 2 से मल्टीप्लाई किया। 7, 7 दूना 14, 2 से मल्टीप्लाई किया। 14 दूना 28। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ क्या आएगा, 32 गुणा 2। तो 32 गुणा 2 क्या होता है, 64। आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18, 18, 25, 22, 20, 26, 15। अब देखिए इरेगुलर जहां सीरीज आती है, अगर तो देखिए आपको बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है, तब तो आप प्लस माइनस कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला देख सकते हैं। लेकिन जहां इरेगुलर है, मतलब पहले छोटा आ रहा है, फिर बड़ा आ रहा है, फिर बड़ा आ रहा है, फिर छोटा आ रहा है, कुछ भी इस तरह का है, तो आपको वहां कुछ और रिलेशन देखना पड़ेगा। वहां हो सकता है आपका जो है इवन प्लेसेस पे जो है संख्याएं हैं उनका अलग रिलेशन हो, जो ऑड प्लेसेस पे है उनका अलग रिलेशन हो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 25, 25 में से 5 गए 20, 20 में से 5 गए 15। तो ये कुछ इस तरह का हो रहा है। ठीक है, इनमें क्या है, 5 5 माइनस हो रहे हैं। इसमें क्या है, जो ऑड प्लेसेस में उनमें 4 4 जो है प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, अब ऑड प्लेसेस की ही बात की गई है, हमसे जो आंसर पूछा है, तो 26 और 4 क्या होगा, 30। तो हमारा डी आंसर होगा। ठीक है, नया कंसेप्ट है, आप जैसे जो बच्चे, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत शार्प हैं और आपको मजा भी आता है रीजनिंग को सॉल्व करने में, तो डेफिनेटली आप इसको बहुत जल्दी सीख लेंगे। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको
बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68, 67, 64, 59। अब देखिए मैंने क्या कहा था, अगर तो देखिए बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है तो कुछ प्लस माइनस वाला काम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ शायद आई थिंक माइनस वाला जरूर हो सकता है। 68 और 67 में कितने का डिफरेंस है भाई? एक का। और यहाँ पे 67 और 64 में कितने का है? 3 का। 64 और 59 में कितने का डिफरेंस है? 5 का। ओके, अब देखिए 1, 3, 5, ये शायद आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये और नंबर्स ऐसे होते हैं ना, तो आगे क्या होना चाहिए? 7 का, है ना। 7 का कितना आएगा? 59 में से 7 माइनस किए कितना आएगा भाई? 52। हमारा सी सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9, 97, 90, 76, 55। कुछ बड़ा लग रहा है यार इसमें तो, है ना। चलिए देखते हैं, 97 और 90 में कितने का डिफरेंस है? 7 का। ओके, 90 और 76 में कितने का डिफरेंस है? 90, 80, 10 और 14, है ना। ये 14 का डिफरेंस है, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या है आगे, इसमें कितने का है भाई? 55 और 5, 60 और ओके 60 और आगे 15 और आगे, तो ये हमारे पास आया 16 और 5, 21 का, है ना। तो 21 का है, 7, 14, 21 का डिस्टेंस है। तो अब कितना आना चाहिए? अब हमें क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग ही इसमें डिफरेंस है हर एक नंबर में, तो क्या है, अब 28 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। तो 55 में से 28 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 15 में से 8 गए 7, और 5 में से 4 में से 2 गए 2, तो हमारा बी सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, 1, 4, 9, 16। यहाँ 3 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ 7 का है, ठीक है। और यहाँ कितने का होना चाहिए? 9 का होना चाहिए। तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 कितना? 16 में अब 9 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए राइट आंसर है। हालांकि इसमें एक और रीजनिंग फॉलो हो रही है, वो भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर है, आपको स्क्वायर्स अच्छी तरह से करवाए गए हैं, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था रीजनिंग। आई होप आपने इसे बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको आने वाले टाइम में दी जाएंगी। Thank you. That's all for today. Keep learning, keep growing.